एक घर में 3 भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर मझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मझला बिल्कुल आवारा और गंवार बन के ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर और इंजीनियर जो थे, अब मझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान और माँ भी परेशान। बहन जब भी मायके से आती तो सबसे पहले अपने बड़े और छोटे भैया से मिलती, मगर मझले से कभी नहीं मिला करती थी, क्योंकि ना तो वह कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पे मिलता था। पैसे पर वो दिहाड़ी पे मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका था ना, इसलिए नौकरी कौन देता। मझले की शादी किए बिना पिता गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसलिए अपने गांव की एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी हो जाने के बाद न जाने क्या हुआ कि मंझला एकदम लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ये चंदू आज अड्डे पर आना। चंदू ने कहा, आज नहीं फिर कभी दोस्त। दोस्तों ने कहा कि शादी के बाद तू जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया हो। चंदू बड़े प्यार से बोला, अरे ऐसी बात नहीं है, कल मैं अकेला एक पेट था, अपने रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब 2 पेट हैं। घर वाले नालायक कहते थे तो चलता था, मगर मेरी बीवी मुझे नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक भद्दी कालिक है। एक पत्नी के लिए उसका पति घमंड और एक उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है और ऐसे संस्कार सिर्फ माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पर छोटा और बड़ा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर फैसला करती हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों के बराबर कमाते हैं, लेकिन मंझला ना के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने के बाद बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, लेकिन चंदू है कि काम पे निकलने के लिए ही बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं कि आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता है, साइन करना होता है। फिर चंदू अपने भाइयों से कहता है, तुम लोग बंटवारा करो, जो मेरे हिस्से में हो वो मुझे दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पे। बहन कहती है, अरे बेवकूफ, तू गवार का गवार ही रहेगा, तेरी किस्मत इतनी अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भैया और भाभी मिले। फिर माँ भी बोली कि अरे चंदू आज रुक जा। बंटवारे में 10 बीघा जमीन में दोनों भाई 5-5 बीघा जमीन रख लेते हैं और चंदू को पुश्तैनी घर दे देते हैं। फिर चंदू चिल्लाता है, अरे हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। फिर दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है, बहनों के हिस्सों में तो सिर्फ उनका मायका ही है। फिर चंदू बोलता है, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी एक मूर्खता है। आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। फिर दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, फिर तुम? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, क्या मैंने गलत कहा? उसकी पत्नी अपनी सास से लिपटकर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति मिला। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल देते हैं। बहन दौड़कर रोकर अपने गंवार भैया के गले से लगती है और कहती है, मुझे माफ कर दे भैया, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू अपनी बहन को बोलता है कि इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सबका है। मैंने माँ का चुनाव इसलिए किया क्योंकि तुम सब मुझे याद आओ, क्योंकि ये सब वही कोक हैं जहाँ हम सब लोगों ने 9-9 महीने गुजारे हैं। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मझले से गले रखकर रोते रोते कहते हैं, आज तो सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों पे पानी ही पानी है। सब एक बार फिर से साथ साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, जब लोग अनपढ़ थे तो परिवार एक हुआ करते थे। मैंने टूटे हुए परिवारों में अक्सर पढ़े लिखे लोग ही देखे हैं।
दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।